सो हेलो गाइस। तो जो लोग मुझसे पहली बार ये शक्ल पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ ऋतिक गुड्स। और आज हम लोग ऊप्स के लिए मिले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ के साथ करेंगे। A to Z प्लेसमेंट के लिए जितना भी रिक्वायर्ड है सब कवर करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत आसान भाषा में कवर करेंगे। तो आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इससे आप समझते क्या है? सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि यार ये ऑब्जेक्ट क्या है। अब ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? ये खाली कैन का डब्बा जो मेरे पास है, या ये पेन मेरे जो हाथ में, या जो मैंने ये कंघा रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है। इजी डेफिनेशन। ऐसी चीज जिसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई एंटिटी कैरी करता है, या कोई बिहेवियर कैरी करता है। जैसे इसका अंगे की है कि इसका विड्थ है, लेंथ है, नंबर ऑफ ये जो डंडे होते हैं कितने हैं, थिकनेस विकनेस, वो सब होते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की ऐसी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। सो नाउ एक क्लास क्या होती है? अब ऑब्जेक्ट का ये एक बेसिक डेफिनेशन समझ लिया। अब इसको क्लास से अपन वो करेंगे, ठीक है। क्लास मतलब एक क्लास से जैसे तुम देखो, ये जैसे मैं बोलूँ कि स्कूटर, कार, ट्रक, ये सब तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन ना इनमें कुछ कॉमन है। समझ रहे हो? कुछ कॉमन है। सो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको ना हम लोग कुछ कॉमन रहता है, जिसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक ही क्लास से है। क्लास ऑफ ह्यूमंस, दो कान, दो आँख, एक मुंह, एक नाक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी सेम है, इसलिए वी बिलोंग टू द सेम क्लास, राइट। सो एंड डॉग्स हैव देयर ओन क्लास, कैट्स हैव देयर ओन क्लास। एकदम बेसिक एग्जांपल लूँ क्लास का, तो आईपीएल टीम क्लास हो सकती है, एक आईपीएल टीम। अब इसको कैसे सोच सकते हैं, पहले इसको लिखता हूँ। सो हम लोग क्लास का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। क्लास, मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है ना, लेकिन ठीक है, बोलता अच्छा हूँ। क्लास आईपीएल टीम, राइट। सो ये कैसे क्लास होती है? एक क्लास में कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे ह्यूमन क्लास थी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? दो दो ये कान, दो आँख, वो कैरेक्टरिस्टिक थी। आईपीएल टीम की क्या हो सकती है? नंबर ऑफ ट्रॉफीज कितनी है उस टीम के पास, उसके ओनर का नाम हो सकता है, और उसका जर्सी कलर हो सकता है, और एक दो चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सोचो, सिंपल। आरसीबी हो सकती है, आरसीबी का एक जर्सी कलर है, नंबर ऑफ ट्रॉफीज है जो कि 0 है। सीएसके है, वैसे ही केकेआर है, और भी अलग अलग बहुत सारी टीम्स है। तो आईपीएल टीम का इधर मैं वो लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसमें। नंबर ऑफ ट्रॉफीज, ओनर नेम, फिर क्या था? जर्सी कलर, जर्सी कलर। और क्या रख सकते हैं आईपीएल टीम में? बजट, कितने बजट में बनी है, और बजट, ठीक है। तो ये जो चार, एक क्लास को ये चार चीज़ें डिफाइन कर रही थी, तो इसी को हम नाम देखते हैं डेटा मेंबर्स। जो उस पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर्स है, जो उसको डिफाइन करे कि ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे ऑब्जेक्ट में होंगी ही होंगे। जो ऑब्जेक्ट हमसे डिराइव होंगे उनमें चारों चीज़ में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे व्हीकल एक क्लास है, तो नंबर ऑफ टायर्स, तो स्कूटर में भी एक टायर्स है, साइकिल में भी टायर्स है, ट्रक में भी टायर्स है, भले उनकी वैल्यू अलग है, लेकिन वो एक कैरेक्टरिस्टिक उनका है। तो व्हीकल में कभी एक कैन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई टायर नहीं है, राइट। तो ये आपको एक बेसिक समझ आया। तो क्लास is a blueprint and objects are instantiated from a class, right? So ये जो भारी लैंग्वेज में मैंने बोला, इसी को मैंने लंबा करके पहले आसान भाषा में समझाया, ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? आईपीएल टीम के डेटा मेंबर हो गए, अब इसके ऑब्जेक्ट्स। तो एक सेकेंड, अपन लिखते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, आरसीबी, सीएसके, केकेआर, और सो ऑन, जो भी है, ठीक है। अब क्लास एक अपन समझ गए, ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है, ये भी समझ गए। अब इनकी जरूरत क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी हिट क्यों है? अब तुम सोचो, हर सीजन नई टीम्स आ जाती हैं, जीटी आ गई, ये आ गई। तो बार बार सबके लिए अलग से सब कुछ बनाना, एक अलग से, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हर के लिए हम लोग को सेपरेट सेपरेट बनाना पड़ेगा। हर एक आरसीबी के लिए एक अलग एरे बनाना पड़ेगा, जिसमें आरसीबी की डिटेल है, सीएसके के लिए एक अलग बनाना पड़ेगा, और नई टीम आएगी उसके लिए भी फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत को, उस मेमोरी को, जो चीज़ बचाती है, और जो कोडिंग को हमारे रीडेबल बनाती है, अंडरस्टैंडेबल बनाती है, मेमोरी को बचाती है, और ड्यूरेबल बनाती है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वेरी क्लीन वे ऑफ राइटिंग कोड एंड अ वेरी एफिशिएंट एट द सेम टाइम, राइट। सो इसको थोड़ा सा और अपन इलेबोरेट करते हैं। तो मानो हमने क्लास तो बना ली थी, इधर एक मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करने वाला हूँ, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। सो ये
मानो ये रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी क्लास है, ठीक है, क्लास। और ये इसके डेटा मेंबर है, ये डब्बे 1 2 3, ये इसके डेटा मेंबर, सो ऑन। तो जैसे ही इससे एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है, ऑब्जेक्ट, तो वो भी सेम ऐसा बन जाता है, इससे इंस्टेंशिएट हुआ होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी ये तीनों डेटा मेंबर आ जाते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर इन तीनों के लिए एक वैल्यू होगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट 1 है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 एंड सो ऑन, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम एक क्लास से बना सकते हैं। तो यहाँ तक अपने को फंडा एकदम क्लियर है, राइट। अब इसके कोड में जाने से पहले अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट एलोकेशन कैसे कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट बनते कैसे हमने देख लिया, 2 तरीके से बनते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो इन दोनों तरीकों को मैं आपको कोड में ज़्यादा दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो हम लोग पहले लिख लेते हैं, लेकिन ये बात लिखना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन पहले अपन स्टैटिक से करेंगे, फिर अपन डायनामिक से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकेंड इज डायनामिक। डायनामिक से तो आप लोग समझते हो कि जो रन टाइम में होता है, पहले से नहीं, जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उस टाइम एलोकेट जो मेमोरी होती है। स्टैटिक मतलब जो कंपाइल टाइम में ही एलोकेट हो जाती है। तो ये सब बड़े बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है अंत में। सो अब बोलते हैं कोड की तरफ। अपन बनाते हैं अपनी IPL टीम। तो अब आते हैं अपन कोड की तरफ। ये मैंने थोड़ा सा लिख के रखा था। अब इसमें अपन बनाएंगे क्लास IPL टीम, ठीक है, राइट। देखो ये क्लास का सिंटैक्स खत्म, ये अपनी एक एम्प्टी क्लास बन गई। मतलब बस क्लास लिखो, क्लास का जो नाम रखना है वो रखो, कर्ली बेसिस से ओपन करो और लास्ट में अपना एक वो क्या बोलते हैं इस चीज़ को, सेमीकोलन मार दो। तो क्लास बन गई है अपनी। अब इसके अंदर अपन डालेंगे इसके डेटा मेंबर जो हमने देखे थे। क्या क्या थे, इंट था, क्या था, बजट था, ठीक है, बजट नहीं लिख पाता है बजट, और क्या क्या था, स्ट्रिंग ओनर का नाम था, ठीक है, फिर स्ट्रिंग था, जर्सी कलर था, जर्सी कलर, राइट, ठीक है, और था इन नंबर ऑफ ट्रॉफीज, राइट। तो ये 4 इसके डेटा मेंबर हो गए जो इस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। अब जो भी इससे ऑब्जेक्ट निकलेगा, जो हमने चित्र बनाया था और डब्बे वाला, उन सब के अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। अब उनको एक्सेस कैसे करना है, क्या कैसे अपन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ये अपन देखेंगे। तो अपना बना देते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ लिखूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी पब्लिक लिख दूंगा। ये अभी मेरे से मत पूछे कि मैंने पब्लिक लिखा तो क्यों लिखा, इसका मैं दूंगा जवाब, लेकिन एलोकेशन समझने के बाद, टेंशन मत लो बस, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इंट मेन में। तो अब अपने को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। सबसे पहले अपन कैसे करेंगे, स्टैटिक एलोकेशन, स्टैटिक एलोकेशन, इजी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखो, किसके लिए कर रहे हैं, IPL टीम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, IPL टीम। और सबसे मान लो CSK को कर रहे हैं, CSK। ये अपना ख़त्म। ये स्टैटिक एलोकेशन इसको बोलते हैं, टुच्ची चीज़ है। तो हमने इसे डायग्राम में देखा था, CSK के अंदर भी ये चारों चीज़ें आ गई होंगी। अब मेरे को मान लो कि नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ को सेट करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम, स्टैटिक एलोकेशन के इसमें ऑब्जेक्ट का नाम, एक डॉट, और उस पर्टिकुलर डेटा मेंबर का नाम जो भी है, जैसे मान लो नंबर ऑफ ट्रॉफीज़, तो इसको अपन सेट कर देते हैं 4 या 5। मान लो अभी फाइनल हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से तो जीती जाएगी, देखो, तो 5। तो ये मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक डेटा मेंबर का एक वैल्यू सेट कर दिया। तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो सी आउट यूज़ करते हैं हम लोग प्रिंट करने के लिए, सी आउट CSK डॉट नम ऑफ ट्रॉफीज, राइट। और यहाँ पे लाइन ब्रेक डाल देता हूँ। तो ये अपना प्रोग्राम रेडी है। इसको अपन करेंगे Ctrl+S, G++, ये कंपाइल किया। और ये तो देखो यहाँ पे 5 अपनी वैल्यू लिखी आ गई, मतलब स्टैटिक एलोकेशन हो गया है। अब आएंगे अपन डायनामिक एलोकेशन पे, ठीक है, सेम चीज़ करेंगे। और डायनामिक से अपन चलो मान लेते हैं RCB का बनाएंगे, ठीक है, डायनामिक से, वही डायनामिक टीम है क्योंकि वो ट्रॉफी एक भी नहीं है वो अलग की। तो अब देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक
पॉइंटर वाला गेम पता है ना, अपन एक पॉइंटर बनाते हैं, वो पर्टिकुलर उस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हम इंट बनाते हैं या स्ट्रिंग बनाते हैं, कुछ उसकी तरफ पॉइंट करता है। ये वाला सबको अपने को मालूम है। तो सबसे पहले डायनामिक है, तो अपन को चाहिए पॉइंटर, तो अपन एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और अपने इस ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट का हमारा जो डेटा टाइप है वो हमारी क्लास का नाम है, तो हमारा पॉइंटर भी उसी क्लास का होना चाहिए, राइट। पॉइंटर का भी डेटा टाइप वही होना चाहिए। जैसे इंट अगर हमारा डेटा तो हम पॉइंटर इंट रखते हैं, वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट इस क्लास को बिलोंग करे तो हमारा पॉइंटर भी इसी क्लास को बिलोंग करेगा। सो IPL टीम ही हमारी डेटा टाइप है इधर, और हम पॉइंटर बना रहे हैं RCB का, ठीक है, कि RCB का नाम का वो बना रहे हैं डायनेमिक वो जो पॉइंट करेगा, राइट। तो ये बन गया, ठीक है। अब RCB इजिकल्स टू, अब ये मैंने जैसा बोला था कि डायनामिक में रन टाइम में मिलता है, तो न्यू कीवर्ड जो है वो रन टाइम पे ही आपको मेमोरी एलोकेट करेगा। और अपने को कितनी मेमोरी चाहिए, जितना एक ऑब्जेक्ट का, और जो इतना एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो मान लो इंट ए है, तो इंट ए कितनी जगह लेता है, इंट जितनी। तो वैसे ही अपना IPL टीम है, तो वो कितनी जगह लेगा, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, आई क्लास। तो जैसे अपना ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, क्लास का नाम, तो अपने को उतनी ही जगह यहाँ भी चाहिए, तो अपन लिख देंगे न्यू IPL टीम, राइट। ये अपना बात खत्म, ठीक है। अब डिफरेंस स्टैटिक और डायनामिक में क्या है कि फिर से समझाते हैं। सो डायनामिक एलोकेशन में जब अपन आते हैं तो अपने को ये बात, पॉइंटर्स का लॉजिक अपने को पता होना चाहिए। एक पॉइंटर होता है जो एक पर्टिकुलर एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, उससे वैल्यूज फेच करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। और पॉइंटर का जो डेटा टाइप होता है, इधर हम ध्यान से देखो, IPL टीम CSK जब डिक्लेयर की है, तो CSK का डेटा टाइप क्या होता है, इंट ए है, तो उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। तो वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, उसके क्लास का नाम, राइट। उतनी जगह उसको चाहिए रहती है जितनी उस क्लास को मिली होती है। जैसे इधर 4 है, 4 डेटा मेंबर जितनी स्पेस ले रहे हैं, वैसे CSK को भी उतनी ही स्पेस चाहिए। तो ये वाला लॉजिक आप लोग समझ आया। तो हमारा जैसे हम लोग इंट के लिए पॉइंटर बनाते हैं, तो हम लोग उसको इंट टाइप का ही बनाते हैं। कैर के लिए बनाते हैं तो उसको कैर टाइप का बनाते हैं। तो इधर हम लोग क्लास के हिसाब से बना रहे हैं। तो हमारा जो पॉइंटर रहेगा उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, क्लास नाम, क्लास का जो नाम है। तो यहाँ पे सेम IPL टीम पॉइंटर बनाएंगे पहले हम लोग, ये RCB मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अपने क्या किए, क्रिएटेड पॉइंटर, राइट, ठीक है। अब इस पॉइंटर को हम लोग चाहते हैं कि रन टाइम जब रन हो रहा हो तब मेमोरी मिलेगी, उसी को हम लोग डायनामिक एलोकेशन बोलते हैं। तो वो न्यू कीवर्ड्स होता है, न्यू, और कितनी स्पेस चाहिए भाई, जितनी किसी एक ऑब्जेक्ट को चाहिए जो उस क्लास से है, ठीक है। तो जितनी क्लास स्पेस ले रहा है उतनी हमारा ऑब्जेक्ट भी स्पेस लेता है। तो न्यू IPL टी, तो ये रन टाइम में इसको ये वाली मेमोरी मिल जाएगी। अब स्टैटिक में हम लोग डॉट से एड्रेस करते थे, और डायनामिक में हम लोग एरो से एक्सेस करेंगे। तो मान लो मुझे बदलना है RCB, तो ये मैंने एरो बना दूंगा, ठीक है, ये वाला एरो, नम ऑफ ट्रॉफीज इज इक्वल्स टू 0। बड़ा दुख होता है यार इन लिखते हुए मेरे को, लेकिन ठीक है, जो है सो है। RCB डॉट डॉट लिख रहा हूँ मैं अभी, नम ट्रॉफीज, और यहाँ पे लाइन ब्रेक, ठीक है। अब इसको मानेंगे सेव, और उसको चलाने की करेंगे कोशिश। यहाँ कुछ एक एरर आ गया है, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर कुछ यहाँ पे तुमने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे वो करना था, सॉरी यहाँ पे हमने वो नहीं डाला है, सेमीकोलन, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। सो यहाँ पे हम उसको करेंगे वापस से कंपाइल हो गया, डॉट स्लैश डाला, देखो 5 और 0। सो ये होता है डायनामिक एलोकेशन, उसके पहले वाला होता है स्टैटिक एलोकेशन। तो ये दो टाइप्स होते हैं कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को बनाने का। इतने तक अपन गेम आप पूरा समझ गए। अब अपन किस चीज़ पे आएंगे, जो तुम लोग को पब्लिक वाला डाउट था उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो वापस अपन अपने उस पर जाते हैं, कीपैड बोलता हूँ उसको, क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड मान लो, ठीक है। तो अभी हम लोग ये स्टैटिक सीख गए हैं और डायनामिक सीख गए हैं। स्टैटिक डन, डायनामिक डन, अभी डायनामिक लिख दिया हूँ मेरे, डायनामिक, ठीक है। नहीं सही तो लिखा था, रुक जान दो पहले तुम, ठीक है। अब अपन को जो मैंने पब्लिक वाली चीज़ लिखी थी, तो एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सेस मॉडिफायर्स, राइट।
तीन टाइप के होते हैं ये, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, राइट, समझा। अभी अपन सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्टेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ड्यू टू सम रीजंस अभी प्रोटेक्टेड समझ नहीं आएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सब क्लास का वो चीज़ें आती हैं, तो अभी सिर्फ हम लोग पब्लिक और प्राइवेट में आएंगे। तो पब्लिक क्या होता है, पब्लिक नाम से सजेस्ट क्या कर रहा है कि क्लास में अगर कोई, जैसे जब मैंने पब्लिक लिखा था तो उसके नीचे के जितने भी डेटा मेंबर थे मैंने सबको पब्लिक बोल दिया, वो लोग पब्लिक के अंडर आ रहे थे। पब्लिक मतलब इसको मैं इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्लास का तो लिमिट खत्म हो गया, मैं उसको कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना के वहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। तो पब्लिक में ऐसा अलाउड है कि मैं उसको बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। प्राइवेट एज द नेम सजेस्ट कि भाई बहुत प्राइवेट चीज़ है, मैं इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, एरर थ्रो करेगा। तो इसको सिर्फ मुंह से समझाने से अच्छा है कि आप लोगों को करके दिखाता हूँ ये चीज़ में। तो अपन कहाँ, अपन वापस चलते हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी म्हणजे काई करूँ इधर अपन, इधर ना अपन ये करते हैं कि यहाँ पे ओनर का नाम डालते हैं, मैं बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ मैं, ओनर, ठीक है। और ओनर अपना स्ट्रिंग है तो अपन भैया का नाम लिख देते हैं, भैया में भैया विजय माल्या का, ठीक है। नया ओनर का मेरे को नाम भी नहीं पता क्या, वही दिक्कत है, RCP ओनर, ठीक है। अब देखो ये अपना पब्लिक में आया है बजट, अब मैं ओनर को कर दूंगा प्राइवेट। ये देखो अब सिर्फ मेरा जो है बजट पब्लिक है और ये ओनर प्राइवेट है और बाकी सब नीचे के वालों को मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिक। अब देखो IPL टीम CSK किसको एक्सेस कर रही है, नंबर ऑफ ट्रॉफीज को, नंबर ऑफ ट्रॉफीज क्या है, पब्लिक, तो कोई एरर नहीं आना चाहिए उधर। एरर आएगा अपना इस वाली लाइन में, ओनर वाले में, क्योंकि ओनर प्राइवेट है और हम लोग उसको बाहर एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बस सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एरर आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो मेरे को पता आएगा, ये देखो क्या एरर आया, टीम ओनर इज प्राइवेट, प्राइवेट और तुम उसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि गलत है। सो इसलिए हमारा एरर आया। तो अब तुम पब्लिक और प्राइवेट के बीच का डिफरेंस समझे। अब मान लो मैं यहाँ कुछ भी डिफाइन नहीं करता हूँ, पब्लिक भी नहीं लिखता हूँ, प्राइवेट भी नहीं लिखता हूँ कहीं पे, तो ये क्या मानेगा सारी डेटा टाइप को, हमने तो कुछ स्पेसिफाई किया नहीं। तो बोलने से अच्छा हमेशा मैं मानता हूँ कि दिखा देना होता है। इसको अपन मारेंगे सेव और फिर इसको करेंगे रन। देखो एरर ही एरर। एक बात तुम लोग के दिमाग में आया हो कि पब्लिक मान लेता होगा, मेरे को पता स्टार्टिंग में मेरे को यही लगता था, लेकिन देखो प्राइवेट मानता है। अगर तुम खुद स्पेसिफाई नहीं करोगे तो प्राइवेट मानेगा, इसलिए तुम बाहर कुछ भी एक्सेस करने के जाओगे तो एरर आएगा। देखो एक बार नंबर ऑफ ट्रॉफीज के लिए भी आया है और ओनर के लिए भी आया है। तो यहाँ तक आप सबको बातें क्लियर हुई हैं, मेरे को पता है हुई हैं, और नहीं भी हुई है तो अपन संडे को तो मेरे इंस्टा पे मिल ही सकते हैं ना, ऋतिक कोड्स। तो वापस अपने स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है। तो अपने पब्लिक हल्का फुल्का अपन समझ चुके हैं, पब्लिक और प्राइवेट भी समझ चुके हैं। और प्राइवेट हमारा C++ में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट, मतलब कुछ नहीं लिखोगे तो ये रहेगा, ठीक है। तो अभी इतनी बातें समझ आई। अब अपन आएंगे सेकेंड टॉपिक के आज के दिन के, कंस्ट्रक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स, राइट। तो कंस्ट्रक्टर से तुम क्या समझते हो, जो बिल्डिंग बनाता है वो भी कंस्ट्रक्टर है, जो फर्नीचर बनाता है वो भी कंस्ट्रक्टर है, जो सोफ़ा बनाता है वो भी कंस्ट्रक्टर है, जो लैपटॉप बनाता है वो कंस्ट्रक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर है। लेकिन कंस्ट्रक्टर मतलब जो कुछ बना रहा है, राइट। तो C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर वो है जो ऑब्जेक्ट बनाता है। जो क्लास तो बन गई, अब जो उससे ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहा है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होता है जिसका और इस फंक्शन का जो नाम होता है वो उसकी क्लास नेम के सेम होता है। क्लास नेम की जो है वही कंस्ट्रक्टर के फंक्शन का भी नाम होता है। मान लो जैसे IPL टीम है इधर अपनी क्लास, तो उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम भी IPL टीम ही है और वो एक फंक्शन होता है। ये बोलने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तो अभी देखो फर्स्ट हमारे मन में डाउट ये आना चाहिए कि भैया अभी हमने बनाया था, जस्ट अभी ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन हमने कोई कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि मेरे को मेरे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वाले पॉइंट में लाता है। तो अभी तक सिर्फ इतना मानो कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट बनाता है, क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्टर होते हैं 3 टाइप के, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी। मतलब और भी होते हैं, लेकिन ये 3 ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से और सीखने पर्सपेक्टिव से। अब डिफ़ॉल्ट, तो हमारे केस में जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया था, फिर भी हमने ऑब्जेक्ट बना लिया था, तो डिफ़ॉल्ट यूज़ हुआ था। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा कि अगर हम कुछ नहीं लिखते थे तो वो प्राइवेट हो जाता था, वैसे ही अगर हमने क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो जो हमारा क्लास है वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेता है, जो हमको नहीं दिखता है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, वो एकदम ब्लैंक होता है, उसको कुछ उसके अंदर कुछ नहीं होता है, बस वो फंक्शन एम्प्टी फंक्शन नहीं हो तो बस फंक्शन बना दिया और अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बस वो हम लोग को दिखता नहीं है। जैसे वही प्राइवेट वाला केस, प्राइवेट को डिफ़ॉल्ट बनाता है, इधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बना पाए थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। जो फंक्शन के रिटर्न टाइप होता है, इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, वॉइड भी होता है। इसका वॉइड भी नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा नाम। तो इसको अभी अपन करके देखते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट तो अपन को मालूम पड़ गया है कि क्या बात है, कि अगर कुछ नहीं लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट वो हम लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन वो क्लास में, हर क्लास में अपना रहता है, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, पैरामीटराइज में, ठीक है। तो पैरामीटराइज में आते हैं, तो तुम लोग को ये बोलने की जगह करके दिखाता हूँ। तो अब मैं मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं आईपी, ये पहले डायनामिक वाला इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो इसको अपन गायब कर देते हैं, डायनामिक लोकेशन को गायब कर देते हैं, इस सेंटेंस को भी गायब कर देते हैं, तुम लोग को बताऊंगा कि। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे हाथ से, यार बहुत लेंदी हो जाता है बार बार सबके लिए, मतलब मैं मान लो 10 टीम है तो 10 के लिए बार बार जा जाके चारों चीज़ बनूँ तो 40 बार हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं कंस्ट्रक्टर जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँ, ये चारों वैल्यू अपने आप फिलअप हो जाए। तो अपने को पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन। तो मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर का फंक्शन डिफाइन करूँगा जो सारे डेटा मेंबर्स में वैल्यू भर देगा, राइट। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं, तो जैसा मैंने यहाँ पे अब अपन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ होना बंद हो जाएगा क्योंकि अब हम खुद का कंस्ट्रक्टर लाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम जो होता है क्लास नेम जैसा ही होता है जो मैंने तुमको बताया था, जैसे आईपीएल टीम क्लास का नाम है तो इसका नाम भी आईपीएल टीम है, और फंक्शन में ये 2 आता है। इस साइड मैंने क्यों कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता। ऐसा नहीं, होशियारी मत देना कि वॉइड लिख दिए, तेज मत बनना उसमें। और फंक्शन की ये बॉडी बन गई, ठीक है। और मान लो इसमें अगर ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट भी ऐसे दिखता है, समझ लो, ये सेम दिखता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो दिखता नहीं है हम लोग को, मैं समझ, इनविजिबल भी बोलते हैं उसको, इसलिए हम लोग उसका फॉर्मेट ऐसा दिखता है। पैरामीटराइज का, पैरामीटराइज से तुम लोग क्या समझते हो, जिसमें कोई पैरामीटर्स हो, मतलब फंक्शन में लोग पैरामीटर पास करते हैं ना। तो अगर मान लो ये जो यहाँ स्पेस है वो पैरामीटर्स को अपन कहाँ लिखते हैं, ये जो अपने ये वाले डब्बे हैं, करवी बोलता हूँ उसको, क्या बोलते हैं, सर्कुलर, सर हाँ सर्कुलर के अंदर है। तो मान लो मैं इसके अंदर पैरामीटर पास कर देता हूँ, ठीक है। जैसे बजट हो गया तो बज पास कर दिया, फिर ओनर, ओन, फिर जर्सी कलर, तो जर्सी पास कर दी, और ट्रॉफी, ठीक है। तो देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर अब क्या कर रहा है, मेरे से वो ले रहा है, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है या फिर पैरामीटर्स ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है वो हम खुद बनाते हैं, और वो पैरामीटर लेता है तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और ये फॉर्म होगा इसका स्ट्रिंग, जर्सी का भी होगा स्ट्रिंग, और ट्रॉफी का होगा इंट, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ अपने आप इधर फिलअप हो जाए, तो अपन क्या लिखेंगे कि भाई बजट में जाओ और यहाँ चुप से बज को डाल दो जो हमने पास किया है। सिमिलरली ओनर में जाओ और ओन की वैल्यू लिख दो इधर, और जर्सी कलर में जाओ और जर्सी को डाल दो, और क्या है, नंबर ऑफ ट्रॉफीज में जाओ और ट्रॉफी को फिल कर दो, ठीक है, राइट। तो ये बन गया। अब यहाँ पे मैं आईपीएल टीम जैसी सीएसके डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइंड ऑफ समझो मैं उसी फंक्शन को बुला रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं करूँगा तुरंत कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे एक कर्व वाला ब्रैकेट डालूंगा और सारे आर्गूमेंट्स को पास कर दूंगा जो भी मेरे को वैल्यू चाहिए। बजट मान लो 100 करोड़ है, फिर क्या था, ओनर का नाम क्या था, धोनी भाई, धोनी था।
फिर जर्सी थी अपनी येलो और ट्रॉफीज थी 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो भी रहा है कि मैं हवा हवा में बात करता हूँ। CSK डॉट ओनर का नाम, ठीक है, धोनी आ जाएगा लिखा हुआ भगवान के जैसे। इसको पहले बहुत गंदा हो गया है, इसको क्लियर कर देते हैं अपन, क्लियर, ठीक है। और इसको अपन करते हैं सेव। कंपाइल किए। अच्छा देखो, ये देखो एरर क्या आया, हमने भाई वो कुछ नहीं लिखा था, पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लिखा था, इसलिए उसने सबको प्राइवेट मान लिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पब्लिक डिक्लेयर कर देना, नहीं तो मेरी तरह गंदे कोडर बन जाओगे। तो पब्लिक कर दिया, कोई एरर नहीं आएगा। ./a.out, तो देखो धोनी भाई का नाम लिखा आ गया। तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड जब एक ऑब्जेक्ट बनता है और वही ऑब्जेक्ट को बनाता भी है। अगर हम खुद से कुछ नहीं लिखते तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता है जो में एम्प्टी बॉडी रहती है। और सेकेंड टाइप होता है पैरामीटराइज। इसमें क्या होता है कि हम खुद से पैरामीटर्स पास करते हैं स्टार्ट ऑफ द इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बने, जैसे वो फंक्शन कॉल हो तो अपना वैल्यूज फिलअप हो जाए, पैरामीटर्स भेजते हैं। तो अब उस पैरामीटर्स के साथ चाहे वो कुछ करे तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर देखो, जैसे मैंने बोला था कि अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। इधर लेकिन हमने कुछ कर दिया है, हमने खुद से कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो मान लो मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक IPL टीम एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ RCB, जैसे अपन पहले बना रहे थे, इसी टाइप से बना रहे थे, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, उसको तो कोई कुछ चाहिए नहीं, तो ऐसे बन जा रहा था। लेकिन अभी हमने ये बना दिया है, पैरामीटराइज बना दिया है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी रहता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला जाता है जैसे ही हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो ये चेक करते हैं। तो मैंने ये वाला तो चलेगा क्योंकि हमने बनाया है सही से। ये वाला देखते हैं चलता है कि नहीं, एरर थ्रो करता है कि नहीं, राइट। सो उसको सेव किया। ये देखो, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू IPL टीम RCB। इसको अब ध्यान से सुनो, जब हम कोई कंस्ट्रक्टर खुद से किसी क्लास में डिफाइन नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। लेकिन जैसे ही हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन किया अंदर, या कॉपी कंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन किया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब काम करना बंद कर देता है। मैं कोई भी कुछ भी बनाऊंगा तो अगर मेरा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट है मेरे को उस पर बनाना पड़ेगा। समझिए, ये बात समझ आई? तो हाँ, सो इस पॉइंट को हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये जनरली टेक्निकल इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि ये एरर आया तो क्यों आया, राइट। सो चलो, एरर मेरे को उतने पसंद नहीं है, थोड़ा सा बैकस्पेस मार देते हैं, राइट। तो अब अपन ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखिए। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर बचा? कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अपन एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इधर, ठीक है। तो IPL अब 3। अच्छा वैसे मेरे को बताओ, कॉपी कंस्ट्रक्टर से तुम लोग क्या समझ रहे हो? ज़्यादा से नहीं सुनने, देखो पैरामीटराइज में क्या था, नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन क्या था, बस एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग पैरामीटर पास करें। तो वैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट में डाले, कॉपी करे। तो ये पैरामीटर क्या लेगा? ये पैरामीटर लेगा क्या? एक ऑब्जेक्ट को लेगा। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि A ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि B की वैल्यूज उसमें चले जाए, कॉपी हो जाए, ठीक है। तो मेरे को पास क्या करना पड़ेगा? एज अ पैरामीटर B ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू A में जाएगी। समझ रहे हो ना ये चीज़? तो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि इसको और सिंपल करने के लिए CSK के पास 4-5 ट्रॉफी है, अपन 5 एज्यूम करके चल रहे हैं, और RCB के पास कोई ट्रॉफी नहीं है। तो मान लो रियल लाइफ में भी कैसे भी एक ऐसा ऑप्शन आ जाए कॉपी कंस्ट्रक्टर का, तो RCB क्या करेगी? सीधी सीधी अपने जो 0 है उसको 5 करने की कोशिश करेगी, मतलब एक उस ऑब्जेक्ट का एक डेटा मेंबर को अपने पास कॉपी करने की कोशिश करेगी जैसे ही वो प्ले में आता है। तो इसको अब मैं करके दिखाता हूँ। तो हम ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या क्या रहेगा अपने पास? एक वो रहेगा, क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट का वो रहेगा, ठीक है, एड्रेस। सो ये उसका टाइप कर रहता है IPL टीम, और ये उसका एड्रेस, और मान लो इसको मैं डिनोट करता हूँ सब को T से, ठीक है। तो और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो नंबर ऑफ़ ट्रॉफीज़ हैं वो इक्वल हो जाए T की जो नंबर ऑफ़ ट्रॉफीज़ है उससे। इधर T में डिनोट कर रहा है मेरे ऑब्जेक्ट को जो मैं पास करूँगा, वो अभी और क्लियर हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ तक तो चलो चीज़ें रहने देते हैं, यहाँ एक एंडल लगा देते हैं, क्लियर होती हैं चीज़ें में, कुछ नहीं, एंड, ठीक है।
अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ IPL टीम RCB, और अब मैं चाह रहा हूँ जैसी RCB आए तो उसका जो नंबर ऑफ ट्रॉफीज CSK की थी वो इक्वल हो जाए RCB के, RCB भी 5 जीत जाए, इस टाइप का। तो इसलिए मैं कॉपी कंस्ट्रक्ट यूज करूँगा कि CSK की जो वैल्यू है भाई मेरे को एग्जैक्ट वही दे दे, राइट, जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहा है। तो मैं क्या पास करूँगा इधर, CSK को। वेरी गुड, CSK, सीधा सीधा अपना भाई CSK चला जाए चुपचाप, अपने को अब कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे अपन हम प्रिंट करके देखेंगे कि अब RCB के पास, जिसके पास रियलिटी में 0 ट्रॉफी है, अब उसके पास कितनी ट्रॉफीज आ चुकी हैं। तो अपन कर देंगे इधर हैंडल, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग 2-3 चीज़ किए हैं, इसको अपन रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये है हमारा पैरामीटर 1, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंट्रोल एस वापस, और फिर अपन करते हैं G++ हो जाएंगी टर्न। देखो धोनी तो धोनी है, और देखो RCB के पास जो नंबर ऑफ ट्रॉफीज थी वो CSK के इक्वल हो गई है। भगवान करे रियलिटी में भी ऐसा ही हो जल्द से जल्द। तो चलो वो सब छोड़ो, दुख होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर आप समझ गए हो, पैरामीटराइज समझ गए हो, डिफॉल्ट समझ गए हो। इतने तेज हो क्यों नहीं समझोगे, तुम लोग इतने तेज हो। तो ये तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर थे, और जिनका जो काम था हमने वो भी समझ लिया था, और एकदम नाम के अकॉर्डिंग है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, पैरामीटर्स में जो कॉपी एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरे में कॉपी कर। तो यहाँ तक का अपना काम हो गया है एकदम फिक्स। अब अपन कंस्ट्रक्टर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर के बाद अब मैं आपको एक कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। डायनामिक एलोकेशन अभी किए थे, सबको याद है ना, अब वो थोड़ा सा अपने प्ले में आएगी। अब हमने ये पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लिया। अब मेरा ना एक बहुत बेसिक सवाल है, तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पे जो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर्स के नाम थे, तुमने देखा होगा मैंने इंटेंशनली क्या किए, वो मेरे डेटा मेंबर के नाम के इक्वल नहीं थे। जैसे बजट है तो मैंने बज कर दिया, बजट नहीं रखा। अगर मैं मान लो इसको कर दूँ बजट ही, ठीक है, अरे हाँ बजट, ठीक है, हाँ। तो ये देखो बजट इजिकल्स टू बजट। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से बजट की बात कर रहा हूँ, बजट जो मेरा डेटा मेंबर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ उधर, या बजट जो मैंने पैरामीटर पास किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कंफ्यूजन का स्टेट समझ रहे हो, इसको रुको मैं तुम लोग को चित्र में समझाता हूँ। जो अभी ये जो कंडीशन बनी है, ये तुम लोग समझ रहे हो ना क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि दो हमारे ऐसे वो हो गए हैं, दो हमारे वेरिएबल हो गए जो सेम नेम के हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा कौन है। सो इसको अपन समझते हैं इधर, इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो बना है, इसको अपन जो प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, क्या हुआ है, बजट इज इक्वल्स टू बजट, अरे बजट क्या है, ये कोई सेंस बना दी ये बात, नहीं ना। अब ये एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये मेरा बजट है, मान लो बजट, मतलब जहाँ पे मेरा बजट स्टोर हो रहा है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ से वैल्यू उठा और वापस यहीं डाल दे। क्या इसका वो मतलब ये करके मैं क्या ही कर लूँगा, राइट। और ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, कंफ्यूजन के मतलब समझ ही नहीं आएगा कंपाइलर को, चलने नहीं वाला है आपका वैसे भी। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है, टू सॉल्व this problem we have this keyword. दिस कीवर्ड में अभी कुछ अनाउंस नहीं करा, दिस ही वो कीवर्ड है, उस कीवर्ड का नाम ही दिस है। अब दिस क्या कहता है वो बताता हूँ। तो अगर मैं दिस से उसको ये समझ आएगा, दिस मानो, दिस को भी तुम पॉइंटर टाइप का समझ सकते हो, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। जैसे वो ऑब्जेक्ट, जैसे ये कब एक सिचुएशन क्रिएट कब हो रही है, जब मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया अपने केस में, तो जैसे ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए किया होगा, तो ये जो दिस है उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा।
ये जैसे हमने स्टार्टिंग में एक रेक्टेंगल बनाया था ना, जिसमें हमने दिखाया था कि ऐसे ऐसे होंगे, तो ये मान लो कि CSK के लिए कॉल किया था ना अभी हमने, तो एकदम उसी केस को लेके बात कर रहे थे। ये अपना CSK है, ठीक है, इसमें ये सब वैल्यूज हैं, ठीक है। मान लो ये वाला बजट है, ठीक है। तो जब ये वाला कंफ्यूजन अराइज हुआ तो मैं दिस कीवर्ड का यूज करूंगा। दिस क्या करेगा, दिस मीन्स ये पॉइंट करेगा इस हमारे इसकी तरफ, CSK की तरफ। तो इधर दिस मतलब क्या हो गया, CSK, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड CSK, राइट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉल हुआ है। सो इफ आई राइट दिस एंड ये डायनामिक एलोकेशन है, रन टाइम में हुआ था। रन टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एरो यूज करते थे, डॉट नहीं यूज करते थे। तो दिस मतलब हमारा CSK, दिस बजट, इसके अंदर CSK के अंदर जो बजट है उसको तुम इक्वल कर दो जो पैरामीटर में मैंने बजट भेजा, जो पैरामीटर में जो डेटा टाइप है जिसका नाम बजट है, तो बजट। तो ये पूरी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता है। इधर कंफ्यूजन यही थी कि भाई कौन से बजट की कौन बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने दिस लगा दिया, दिस एक ऐसा कीवर्ड है जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है उसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो दिस जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है वो उसकी वैल्यू ले लेता है, तो दिस और उसके अंदर की वैल्यू जिसको हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो दिस CSK का बजट इज इक्वल्स टू बजट। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाती है। तो दिस कीवर्ड इज यूज्ड फॉर सच सिचुएशंस where there is a ambiguity between the name of the data variables when two data variables are equal or any other condition, तो उसके लिए हमारा this keyword यूज होता है। तो अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। सो इधर मान लो मैं this यूज कर देता हूँ, तो this बजट, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो सिचुएशन है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैं इसको रन करूँगा तो कोई और CSK का बजट ही प्रिंट कर देता हूँ उधर में, बजट, ठीक है। ये देखो बजट 100, ठीक है। वैसे हम लोग सबके लिए कर सकते हैं इसको, दिस डॉट ओनर कर सकते हैं, दिस डॉट नहीं, दिस एरो, दिस, ठीक है। और ये अपना आ जाता है यहाँ पे, इस सबको अगर मैं बदल दूँ ना, ओनर जर्सी कलर है ना, और नंबर ऑफ ट्रॉफीज कर देता हूँ उसको भी, ट्रॉफीज, ठीक है, करेक्ट। इसको कर देता हूँ ओनर जर्सी कलर lost trophy। तो प्रॉब्लम क्या थी वो भी आपको समझ आई कि दो क्या सिचुएशन बनी थी। उस सिचुएशन को हमने दिस कीवर्ड के थ्रू कैसे सॉल्व किया। तो ये दिस कीवर्ड का यही इस्तेमाल होता है, कोई भयानक चीज़ नहीं है। डायनामिक एलोकेशन समझे थे तो हम यहाँ पे एरो क्यों यूज़ हुआ ये भी हम समझ पा रहे होंगे, राइट। सो हमने अभी तक क्या कवर कर लिया, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एलोकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट को कैसे एलोकेट करते हैं, दिस कीवर्ड, और कंस्ट्रक्टर्स और पब्लिक और प्राइवेट। अब अपन आएंगे डिस्ट्रक्टर्स पर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर्स भी कंस्ट्रक्टर जैसे ही होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर बनाता है डिस्ट्रक्टर गिराता है। तो इधर आप देखोगे तो जो हमने IPL टीम्स ये ऑब्जेक्ट बनाया CSK, ठीक है। ये कहाँ से, इस पर्टिकुलर 33 वाले में जो हमारा ब्रैकेट है, इस स्कोप के बाहर ख़त्म है। इस स्कोप के बाहर इस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का जो क्या बोलेंगे स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो जैसे किसी वो, और सेम RCB के लिए भी, RCB का भी लाइन नंबर 33 के बाद कोई काम नहीं है। तो जैसे ही अपन कंपाइल करते हैं यहाँ तक पहुँचते तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जो जैसे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता था वैसे डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर होता है, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन वो होता है, और वो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। ये क्यों यूज़ होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट उसके बाद भी स्कोप खत्म होने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपकी मेमोरी में परमानेंट रह जाएगा, मेमोरी लीकेज करेगा, प्रॉब्लम्स देगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डिस्ट्रक्टर्स यूज़ होते हैं। सो अभी तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऐसे हैं कि जो पूरे इंटरमेन प्रोग्राम में चल रहे हैं। मान लो अब मैं एक ऐसी कोई नायाब सी चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ये अभी तो CSK है, ठीक है। अब मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट a = 5, और एक
वो बना देता हूँ लोकल स्कोप। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 जो कि ट्रू है, तो ये मेरा एक स्कोप बन गया। तो ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर करो IPL टीम RCB, और अपन इसमें पैरामीटराइज यूज कर लेते हैं। मान लो ये भी 100 करोड़ में बनी है, इसको ओनर विजय मान लिया ना, विजय बहुत है यार, भाग गया, फिर लाल और 0, ठीक है, तो ये बन गई, ठीक है। और सी यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट कर देता हूँ RCB डॉट नम ऑफिस, राइट, तो ये यहाँ पे कर देता हूँ। और अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए अब मैं डिस्ट्रक्टर आपको बना के भी दिखाता हूँ। डिफ़ॉल्ट तो होता है, हम लोग खुद से ही बना सकते हैं कि कुछ अपने को स्पेसिफिक एक्शन लेना है उस टाइम। तो अब डिस्ट्रक्टर दिखता कैसा है, एकदम कंस्ट्रक्टर जैसा ही है, बस एक नया साइन आ जाता है। ये कहाँ गया, वेवी सा लाइन होता है वो, ये वाला नहीं, ये, हाँ देखो, ये एक साइन आ जाता है, और वही नाम लिख दो अपनी क्लास का, IPL टीम, ठीक है। और वही है, इसका भी कोई रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हे आई एम अ डिस्ट्रक्टर, ठीक है, और ठीक है, हे आई एम अ डिस्ट्रक्टर एंडर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ प्रिंट करूँगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। सी आउट कि पहला वाला हो गया, पहला वाला नहीं अच्छे से लिखता हूँ, RCB वाला ख़त्म, CSK वाला अभी भी चालू है। ये तुम लोगों को समझ आएगा मैं क्या लिखा हूँ और क्यों लिखा हूँ, ठीक है, 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 ठीक है। तो अब इसको अपन सेव करते हैं, और अभी इसको अपन करते हैं कंपाइल। अरे क्या हो गया, अच्छा की स्पेलिंग गलत हो गई, कहाँ पे गलत हुई, लाइन नंबर 9 पे, रिस होना, तुम लोग देख लियोगे ना मुझे, ठीक है, सही कर दिया, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। देखो पहले तो 100 प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ बजट प्रिंट किए थे, और फिर नंबर ऑफ ट्रॉफीज 0 यहाँ प्रिंट हुआ, फिर आया हे आई एम अ डिस्ट्रक्टर। तो RCB का स्कोप देखो, अब यहाँ लाइन नंबर 37 तक था, डेट से, क्योंकि उसके बाद उसको कोई नहीं जानता था, वो इस लाइन नंबर 34 पे डिक्लेयर हुआ था जो 33 के अंदर आता है। 33 टू 37 एक स्कोप है, और उसके अंदर था RCB। तो 37 लाइन जैसे आई, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसलिए यहाँ प्रिंट हुआ हे आई एम अ डिस्ट्रक्टर। फिर इसलिए मैंने लिखा कि RCB वाला खत्म हो चुका है, RCB वाले ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो चुका है, लेकिन CSK का अभी भी चालू, क्योंकि CSK का स्कोप कहाँ से कहाँ तक था, 27 से 43। फिर उसके बाद जैसी लाइन नंबर 43 कॉल आई, तो CSK का भी स्कोप खत्म हो गया, तो उसका भी डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया। तो ये आप लोग डिस्ट्रक्टर का स्कोप वाला लॉजिक है। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो नहीं समझ ही गए होंगे यार, कैसे नहीं समझे होंगे, मैं समझाया हूँ। सो ये थे डिस्ट्रक्टर्स। सो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, जो कवर करता है उसको क्या लिखना चाहिए, अपने को लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ डिस्ट्रक्टर्स। तो ये भी हमने कर लिया है कवर, होल्ड एट द एंड ऑफ end of flow of an object, AEIOU an object, ठीक है। और इसका जो अपने वो है वो अपने हमने समझा दिया है, राइट, कि इसका जो सिंटैक्स है वो एकदम कंस्ट्रक्टर है, बस एक वेवी लाइन आ जाती है सेटिंग में, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो इसके जो नोट, तो ये पहले लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था। अब सेकेंड लेक्चर में हम लोग पूरे 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इसको पढ़ेंगे, जो हमारे ओप्स को एकदम वाइंड अप कर देगा और हम लोग को सब कुछ समझ आ जाएगा होपफुली। सो डाउट सेशन ऐसा मैंने बनाया, मैं हर संडे अपने इंस्टा पे इसके लिए लूँगा अगर आपको कोई डाउट एग्जिस्ट करता है। और जो नोट्स जो है हम वो टेलीग्राम के थ्रू शेयर करेंगे, तो आपको लिंक का भी मिल गया होगा, अपनी स्क्रीन पे दिख गया होगा। सो गो अहेड, नोट्स पढ़िए, इस लेक्चर को बार बार देखिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और डाउट सेशन के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में।